गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे और लाइफ में काफ़ी अच्छा कर भी रहे होंगे। जैसे आप लोगों ने देख ही लिया है कि आज हम किस बारे में बातें करने वाले हैं, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम बातें करेंगे डी प्लाजा कोट। ये डी प्लाजा कोट है क्या, और इसका यूज़ कहाँ किया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, ब्रांड नेम की बात करेंगे, और कैसे ये दिया जाता है, और इसकी मोड ऑफ एक्शन की बात करेंगे, मतलब ये काम कैसे करती है। तो पहले हम समझ लेते हैं ये डी प्लाजा कोड है क्या। देखिए, डी प्लाजा कोड एक स्टेरॉइड ड्रग है जो सॉरी जो ग्लूकोकोर्टिकोइड क्लास, जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है उनमें ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रेजेंट होते हैं। अब ये करती क्या है, डचेन सिंड्रोम। अब डचेन सिंड्रोम है क्या, डचेन सिंड्रोम में एक्चुअली जो मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। अब ये अगर हम कंपैरिजन करते हैं लड़के और लड़की का, तो लड़की में कम और लड़कियों में ज़्यादा प्रॉब्लम आती है इसको लेकर के। तो अभी हम बात करते हैं कि ये कितने स्ट्रेंथ में मार्केट में आती है। जो डी प्लाजा कोट है वो कितने स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ में मार्केट में आती है। तो देखिए, ये 6 mg, 12 mg और 24 mg के स्ट्रेंथ में मार्केट में आपको मिल जाएगी। अगर हम इसकी मार्केट की रेट की बात करें 6 mg का, तो वो 6 mg के मार्केट रेट की अगर हम बात करें तो ये आपको 6 रुपये से 7 रुपये पर टैबलेट आसानी से मिल जाएगी। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं ब्रांड नेम की, किन किन ब्रांड नेम से ये आपको मार्केट में मिल जाएगी। तो देखिए, ये आपको ब्रांड नेम दिख रहे होंगे। तो ये 4 से 5 ब्रांड नेम मैं आपको बता देता हूँ। बाकी अगर इनके अलावा आपको मार्केट में किसी और नाम से ये मिलती है तो आप इसको ले सकते हैं। बस आपको जो ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है डी प्लाजा कोट, उसका कंपोजिशन होना चाहिए। अभी हम बात कर लेते हैं इसके यूजेस की। डी प्लाजा कोट को कहाँ कहाँ यूज किया जाता है। एक्चुअली डी प्लाजा कोट को यूज किया जाता है इन्फ्लामेशन को कम करने में। बॉडी में कहीं पे भी कितनी भी इन्फ्लामेशन हो, बॉडी के किसी भी हिस्से में इन्फ्लामेशन हो, ये उसको ठीक करने में यूज किया जाता है। सेकंड यूज है इसका लंग्स इन्फेक्शन। लंग्स इन्फेक्शन अस्थमा में भी काफ़ी यूज किया जाता है। यूज नंबर 3 टीबी। अगर किसी को टीबी हो रखी है तो उसमें भी इसका यूज किया जाता है। यूज नंबर 4 एलर्जी इन्फेक्शन। कितना भी खतरनाक एलर्जी इन्फेक्शन हो तो डी प्लाजा कोट को उसमें भी यूज किया जाता है। यूज नंबर 5 किडनी लीवर इन्फेक्शन में भी इसका यूज किया जाता है। और यूज नंबर 6 इसका एक्जिमा में कभी कभी एलर्जी हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो डॉक्टर ये आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं डोज की। डोज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी मेडिसिन का, आपको ये पता होना चाहिए, तो प्लीज़ इसको ध्यान से समझिए। तो इसकी डोज होती है 0.25 mg पर kg फॉर चिल्ड्रन और पर डे। मतलब एक दिन में बच्चे को, मतलब 1 किलो का जो बच्चा है उसको 0.25 mg, अगर कोई बच्चा 10 किलो का है तो उसको 2.5 mg पर डे देना होता है। ये आपको कैलकुलेशन मैंने दिखा भी दिया है। और अगर हम एडल्ट की बात करें तो एडल्ट को उसको देना होता है 6 mg 3 बार, मतलब 18 mg आप उसको दे सकते हैं 3 बार। अगर किसी को ज़्यादा प्रॉब्लम है तो इसकी जो मैक्सिमम डोज है वो है 120 mg तक हम उसको पेशेंट को दे सकते हैं। मतलब 24 mg में भी ये आता है, तो 24 mg वाली टैबलेट, मतलब 120 mg हम उसको दे सकते हैं। और ये मेडिसिन बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के आपको लेना नहीं है, ठीक है, खुद से नहीं लेना है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अभी हम बात कर लेते हैं कि ये काम कैसे करती है बॉडी में। तो जिसको हम मोड ऑफ एक्शन भी कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। ग्लूकोकोर्टिकोइड प्रेजेंट होते हैं, जो मैंने आपको ऊपर बताया भी है। तो ये करती क्या है, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड
रिसेप्टर को इंक्रीज करती है, और जब वो इंक्रीज होते हैं तो वो कंट्रोल करते हैं प्रोलैक्टिन और एस्ट्रोजन को। अब प्रोलैक्टिन है क्या? प्रोलैक्टिन फीवर, पेन, सूजन को बढ़ाने का काम करता है। जब ये इसको इस पे जाके ट्रिगर करेंगे, मतलब इसको कंट्रोल करेंगे, तो आपको सूजन या दर्द और आपको बुखार नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो इस तरीके से ये आप, तो देखिए इस तरीके से ये आपका काम करती है। अभी हम बात करते हैं सावधानियां, मतलब डिफ्लाजाकोट को लेने से पहले क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए या कौन कौन सी चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए। देखिए, सावधानी की जब हम बात करते हैं, महिला बच्चे को दूध पिला रही है, उस महिला को डिफ्लाजाकोट नहीं देना है। जो लेडीज प्रेग्नेंट है, जो लेडी प्रेग्नेंट है, उसको भी डिफ्लाजाकोट नहीं देना है, बिल्कुल भी नहीं देना है। डायबिटीज पेशेंट को नहीं देना है, थायराइड पेशेंट को भी नहीं देना है। चलिए, अभी हम बात कर लेते हैं साइड इफेक्ट की। तो डिफ्लाजाकोट के साइड इफेक्ट क्या हैं? देखिए, डिफ्लाजाकोट की जब हम साइड इफेक्ट की बात करते हैं, तो सबसे पहले आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो सकती है, आपका मुंह सूख सकता है, थकान आपको हो सकती है, उल्टी सी आपको हो सकती है, जी आपका मिचला सकता है, और आपका डायरिया भी आपको हो सकता है। तो ये सभी साइड इफेक्ट थे। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और साइड इफेक्ट दिखता है तो आप प्लीज़ आप डॉक्टर के पास जाएं। तो आई थिंक कि ये वीडियो आपको समझ आया होगा। अगर आपको हर रोज़ इसी तरीके की वीडियो देखना है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कि आपने वीडियो को एंड तक देखा। थैंक यू।